या मैं जवान हूँ तो क्या मेरी इस जवानी नेकी के कामों में गुजर रही है? क्योंकि क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक बंदे से 4 सवाल नहीं होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसकी जगह से हटने नहीं देगा। सबसे पहला सवाल उससे ये होगा कि बता तूने ज़िंदगी किन कामों में गुजारी। फिर सवाल होगा जवानी कहाँ गुजारी। फिर सवाल होगा कि बता तूने दौलत कहाँ से कमाई, कहाँ पर लगाई, और तूने इल्म के ऊपर अमल कितना किया। अब हमने देखना है कि हमारे लिए क्या इन सवालों का जवाब हमारे पास है। तो यहाँ पर एक और मिसाल भी मैं सामने रखना चाहूँगा। हज्जाज बिन यूसुफ हज़रत सईद इब्न मुसय्यब जो जलीलुल कदर ताबी हैं उनके पास आया और कहने लगा हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे भले की दुआ कर दें। आपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर फरमाया या अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को जल्दी से जल्दी मौत अता फरमा, जल्दी से जल्दी मौत अता फरमा। जब ये दुआ मांगी हज़रत सईद इब्न मुसय्यब ने तो हज्जाज बिन यूसुफ तड़प उठा और कहने लगा कि ये कौन सी दुआ आपने कर दी, मेरी मौत की दुआ मांग रहे हो। अब हज्जाज बिन यूसुफ जब तड़पा तो हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मियाँ मैंने तेरे लिए कोई नुकसान की दुआ नहीं मांगी, बल्कि मैंने तेरे लिए भले की दुआ मांगी है। वो कैसे? आपने फरमाया जिस तरह का तू इंसान है, जिस तरह का तेरे करतूत हैं, जिस तरह का तू जालिम है, जिस तरह का तू जाबिर और कातिल है, जितनी लंबी उम्र पाएगा तो तेरे गुनाह बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैंने तेरे लिए दुआ मांगी है या अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा ताकि इसके गुनाह तो कम हो ना, इसके गुनाह कम हो। अब इस हदीस पाक को सामने रखिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते बेहतरीन इंसान वो है मन ताला उम्रुहु व हसना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो मगर उसके अंदर नेकियां ही नेकियां हों। फिर पूछा गया या रसूल अल्लाह बदतरीन इंसान कौन है? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन ताला उम्रुहु वसा अमलहु, जिसकी उम्र लंबी हो मगर अमल बुरे हो वो बदतरीन इंसान है। अब हम किसे कहते हैं अच्छा? जिसके पास जो जनाब प्रोफेसर हो वो अच्छा है, जो डॉक्टर हो वो अच्छा है, जो जनाब हमारा रिश्तेदार हो वो अच्छा है, जो बड़ा ओहदेदार हो वो अच्छा है। लेकिन मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सबक दिया है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अच्छाई तेरे पढ़ने में नहीं है, अच्छाई तेरे लिखने में नहीं है, अच्छाई तेरी खूबसूरती में नहीं है, अच्छाई तेरे लंबे कद काट में नहीं है, अच्छाई तेरी बरादरी में नहीं है, अच्छाई तेरी ज़ुबान रंग और बोली में नहीं है, अच्छाई तेरे इलाके में नहीं है, अच्छाई तेरे बड़े मनसब में नहीं है, अच्छाई तेरे अमल के अंदर है, बुराई भी तेरे अमल के अंदर है। तो अच्छा तब होगा जब तेरा अमल अच्छा होगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि यहाँ ये भी फरमाया कि अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो दुआ है अल्लाह तुझे लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह तुझे क्या करे? लंबी उम्र अता फरमाए। हज़रात जी वकार, अब हमें अल्लाह पाक ने ये महीना अता फरमाया है, ये महीना बरकतों और सआदतों वाला महीना है। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक बयान फरमाता है कि बंदे के आमाल इन 10 दिनों के अंदर कोई मुझे पसंद हैं तो वो ये है कि बंदा मेरी इबादत करे। बंदा क्या करे? मेरी इबादत करे, रात को क़याम करे और दिन को सियाम करे, रात को जाग कर अल्लाह का जिक्र करे, दिन को रोज़े रखे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते या दिलो सियाम आम कुल्ला सियाम कुल्ले यौमिन मिनहा बेसियाम सानतिन। मेरे नबी फरमाते कि अगर बंदा इन 10 दिनों में एक दिन का रोज़ा रखता है अल्लाह उसे 1 साल के रोज़े का सवाब अता फरमाता है।
एक साल के रोज़े का सवाब फ़कत एक दिन के बदले। और फिर मेरे नबी फरमाते हैं, इन रातों में अगर बंदा जागे, इन रातों में अगर बंदा जागे तो रब्बुल इज़्ज़त हर रात के बदले लैलतुल क़द्र की रात का सवाब अता फरमाता। अब यहाँ पर हमारे लिए ये है कि अगर रब तौफीक अता फरमा रहा है, हमें जागना चाहिए। रब तौफीक अता फरमा रहा है, हमें रोज़ा रखना चाहिए। अगर ये तौफीक तुझे नहीं ना हो रही कि तू रोज़ा रख सके, भाई गर्मी ज़्यादा है, मजदूरी करनी है, भाई रातें छोटी हैं, दिन को काम करना है, ड्यूटी पर जाना है, मैं सारी रात का काम नहीं कर सकता। हालांकि बुज़ुर्गों का ये तरीका रहा है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सर्दियों के छोटे दिन दिए हैं, हम वो छोटे दिनों से फ़ायदा उठाते हैं और हम क्या करते हैं, उन दिनों में रोज़े रख लेते हैं। और अल्लाह पाक ने गर्मियों की रातें छोटी बनाई हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने वो छोटी बनाई हैं ताकि सारी रात जाग कर हम अपने मालिक को मना लें, हम अपने मालिक को मना लें। तो अगर ये भी हम नहीं कर सकते कि हम जनाब रात को जाग सकें, ये भी नहीं कर सकते कि दिन को रोज़ा रख सकें, तो कम अज़ कम इतना तो हम कर सकते हैं ना, अपने आप को गुनाहों से बचा लें, अपनी आँख को हया का पर्दा दे दें, अपनी ज़ुबान को हया का रोज़ा दे दें, अपने कानों को बुराई और बेहयाई, ग़ीबत और झूठ सुनाने से बचा लें, अपने हाथों को ज़ुल्म करने से, नाइंसाफ़ी करने से बचा लें, और अपने पैरों को भी गलत रास्ते पर, जुल्म के रास्ते पर, ज़्यादती के रास्ते पर, कुफ्र के रास्ते पर, गुनाह के रास्ते पर चलने से बचा ले। तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हमने नेकी और कोई नहीं की, कम अज़ कम यार अल्लाह ताला की नाफरमानी तो हम ना करें, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। हज़रात वक़ार, मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन अता फरमाया है, वो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है कि अगर ईमान की दौलत नहीं मिली तो सबसे पहले तौबा करके बंदा ईमान ले आए। दूसरी चीज़, अगर बंदे को तौफीक नसीब नहीं हुई, वो क्या है, अगर आज तक वो नेकी नहीं कर सका, गुनाहों से नहीं बच सका, अगर वो बुराई में पड़ा रहा, तो जैसे ये चांद नज़र आया है, अगर चांद नज़र आने पर तौबा नहीं कर सका, अब अगर वो पैगाम सुन रहा है तो मस्जिद से निकलने से पहले वो क्या करे, सच्चे दिल से तौबा करके जाए, परवरदिगार मैंने अपनी जवानी गुनाहों में गुजार दी, मैंने पिछली ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, परवरदिगार मैं तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ आइंदा मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मौला मुझे तौबा पर कायम रहने की तौफीक तो तू ही अता फरमा सकता है ना। परवरदिगार मेहरबानी फरमा, मुझे गुनाहों से बचा और नेकी पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये हमारे लिए सबसे पहली करने वाली चीज़ है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान फ़राइज़ की पाबंदी करे, फ़राइज़ की पाबंदी करे कि हमारे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है यार, फ़र्ज़ नमाज तो हम अदा कर सकते हैं ना यार। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बैठा पढ़ रहा था, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, पथरीली वादी है, पत्थर तप रहे हैं, पत्थर तप रहे हैं। फरमाते हैं कि हम क्या करते, अपने ये जो कुर्ते की बाजू थे उनसे हाथ निकालकर हम ज़मीन पर सजदा करते और फिर हम अपने ये अमामे के कौर, अमामे के बल आगे करके ज़मीन के ऊपर माथा टेकते, हमसे सजदा नहीं किया जाता था, इतनी गर्म ज़मीन थी। अब अल्लाह के फजल से हर घर में बिजली है, मस्जिदों के अंदर सहूलत है, लेकिन दीन के ऊपर चलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। वो पाँव रखते हैं फिर भी पाँव जलते हैं, हाथ रखते हैं हाथ जलते हैं, पेशानी नाक रखते हैं सजदे के लिए। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, वो नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पंखे चल रहे हैं जी, मस्जिद में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जी, जब लोग आ जाते हैं जी हबस ज़्यादा हो जाती है। भाई जब कब्र के अंदर जाएगा वहाँ तो 24 घंटे के अंदर जिसने फट जाना होता है, बता कब्र से भी इनकार कर पाएगा?
इनकार कर पाएगा कि मैंने कब्र के अंदर नहीं जाना। यारो यहाँ पर दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर होवे का एक दिन मुर्दा, जो किरमों ने खाना है। न बेली हो सके भाई, न बेटा बाप और माई, कहाँ फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है। तीसरी चीज़ जो हमने करनी है यार, अल्लाह तबारक व तआला को दुआ बड़ी पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को दुआ बड़ी पसंद है। कभी कभी यूँ होता है, कभी कभी यूँ होता है कि बंदा दुआ करता है और बंदे के आंसू रब को बड़े प्यारे लगते हैं, बंदे की आहोजारी और इल्हा रब को बड़ा प्यारा लगता है, और उसके रोना मांगना हाथ उठाकर इल्तिजा करना रब को बड़ा प्यारा लगता है। और रब उसको वो फौरी तौर पर जो देना होता है वो नहीं देता। और वो क्यों नहीं देता कि रब ये चाहता है ये मांगता रहे मैं सुनता रहूं, ये बोलता रहे मैं सुनता रहूं, ये कलाम करता रहे। रब को भी तेरी इल्हाओ जारी का मज़ा आता है, रब सुनता है। ये मत सोचो मैंने दुआ मांगी रब ने कबूल नहीं फरमाई। ये दो वजह हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि शायद तेरे मेरे लिबास के अंदर कोई ख़राबी हो, ग़िज़ा के अंदर ख़राबी हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा आता है गुबार आलूदा है, सफ़र कर रहा है, सफ़र से वापस आता है, हालांकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है लेकिन दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। उसकी वजह क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, उसका खाना भी हराम है, उसका लिबास भी हराम है। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कहीं मैं लिबास रिश्वत का तो नहीं पहन कर आया, मैं चोरी का तो नहीं पहन कर आया, मैं सूद का तो नहीं पहन कर आया, बहन बेटी का हक मार कर तो नहीं पहन कर आया, मैं नाप तोल में कमी करके तो नहीं लेकर आया, कहीं मैंने मिलावट के ज़रिए तो पैसा नहीं कमाया। इन चीज़ों से बना हुआ मेरा लिबास है तो फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर मेरे ग़िज़ा के अंदर खराबी है, मैंने अपनों का हक मारा, बहनों का हक मारा, यतीमों का हक मारा, हमसाए का हक मारा, मैंने नाप तोल के अंदर कमी की, मैंने रिश्वत ली, मैंने मिलावट की, सूद के अंदर मिलावट, ग़िज़ाओं के अंदर मिलावट, हर चीज़ के अंदर हम मिलावट कर रहे हैं। अगर ये मिलावट करके मैंने मुनाफा कमाया तो फिर वो मुनाफा उससे जो मैंने ग़िज़ा खाई वो ग़िज़ा भी मेरे लिए क्या होगी? हराम की होगी। और जब ग़िज़ा हराम होगी तो मेरी दुआ कैसे कबूल होगी? तो मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तेरी दुआ कबूल ना होने की वजह क्या है? तेरे लिबास का पाक ना होना। यहाँ लिबास पाक ना होने से मुराद नहीं है, ये नहीं है कि तेरे लिबास पर पेशाब के छींटे पड़ गए तेरा लिबास हराम हो गया, ये मुराद नहीं है कि जनाब कोई गिलासत लग गई तेरा लिबास हराम हो गया। लिबास के हराम होने से मुराद ये है कि उस तूने खरीदा, खर्च किया जो लिबास के लिए वो तेरी कमाई हराम की थी, कमाई हराम की थी। अब हजरात इस वक़्त ये अगर हमारे हलाल हो गए तो फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि मालिक को तेरा रोना बड़ा पसंद है, मालिक को तेरा मांगना बड़ा पसंद है, मालिक को तेरा सवाल करना बड़ा पसंद है। हज़रात इस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे करीम आका जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, 9वीं की दिन बात को समेटने की तरफ जा रहा हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैर दुआ यौम अरफा, बेहतरीन दुआ जो फ़ौरन कबूल होती है, रब रद्द नहीं करता, वो 9वीं के दिन की दुआ है। व खैरु मा कुल्ता अना वन्नबियुना मिन क़ब्ली, मेरे नबी फरमाते हैं बेहतरीन वजीफ़ा जो मैंने भी पढ़ा पहले नबी भी पढ़ते रहे, बेहतरीन कलमा जो मैंने भी पढ़ा पहले नबी भी पढ़ते रहे, बेहतरीन वजीफ़ा जो मैंने भी किया वो पहले नबी भी करते रहे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उम्मतियों मैं तुम्हें भी बता कर जा रहा हूँ, वो तुम भी पढ़ते रहना। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरा भी वजीफ़ा है, ये आदम का वजीफ़ा है, ये नूह अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा है, 1,24,000 या कमो बेश अम्बिया का वजीफ़ा है। अगर ये चाहते हो कि रब तुम्हारे वजीफ़े कबूल करे, ये आका फरमाते हैं ये वजीफ़ा बताकर जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा कर लो, रब कबूल फरमा देगा। और ये भी किस दिन? नौवीं के दिन। बेहतरीन दुआ भी उस दिन, बेहतरीन वजीफ़ा भी उस दिन। इसके बाद बेहतरीन जो तस्बीह है वो जो इन दिनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारी लगती है वो तकबीरात तशरीक है कि नौवीं की सुबह से लेकर 13 की असर तक हमने पढ़नी है। ये बेहतरीन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, ये तकबीरें ना नमाज के बाद ऊंची आवाज़ से पढ़नी है। औरत के लिए है कि औरत ये पस्त आवाज़ से पढ़े, लेकिन मर्द ने ऊंची आवाज़ से पढ़नी है। ये रब को ये तस्बीह बहुत पसंद है। फिर इसके बाद इन दिनों में जो सबसे बेहतरीन अमल है मेरे करीमा का जाने आलम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो है कुर्बानी करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, पिछले दिनों सवाल आया, लेकिन मुझे किसी ने कहा जी ये आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये कुछ दोस्तों का सवाल है वो आप भेजें। मैं नहीं भेज सका। सवाल ये है कि जी जाने तो सबकी बराबर हैं, ऊँट की कुर्बानी करते हो, गाय की कुर्बानी करते हो, बकरी की कुर्बानी करते हो, मुर्गी की कुर्बानी क्यों नहीं करते? चिड़िया की कुर्बानी क्यों नहीं करते? अब मेरे नबी पाक, भाई हम गुलाम हैं रसूलुल्लाह के। किसके गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? नमाज तेरी अगर तू 70 रकात पढ़े कबूल नहीं होगी। नमाज 17 रकात पढ़, लेकिन पढ़ मेरे नबी के तरीके पर, मेरे नबी के तरीके पर। अब ऊँट हो या बकरी हो, गाय हो या बैल हो या भैंस हो, इनकी कुर्बानी मेरे नबी ने की है। अब नबी के तरीके पर हम करेंगे तो कुर्बानी कबूल होगी। अगर आप जंगल की हिरनी पकड़ कर लाएं, नबी ने उसकी कुर्बानी नहीं की, बकरी से कीमती है, गोश्त अच्छा है, महंगी चीज़ है, लेकिन तेरी कुर्बानी कबूल नहीं की रब ने, क्योंकि तूने नबी के तरीके से हटकर कुर्बानी की। तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत ने हमारी हद बंदी कर दी है, जिन जानवरों की कुर्बानी करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है हम उन्हीं की कुर्बानी करते हैं। और वो क्या है? ऊँट 7 हिस्से उसके अंदर आप रख सकते हैं, गाय भैंस के अंदर आप 7 हिस्से रख सकते हैं, और बकरी दुम्बा छतरा इसके अंदर आप 1 कुर्बानी कर सकते हैं। और एक मसला और भी हमारे यहाँ अमूमन ये होता है जी, इस दफ़ा पिछले दफ़ा मैंने की थी, इस तरह बेगम की तरफ से कर लेता हूँ या मैं अपने बड़े बेटे की तरफ से कर लेता हूँ। ये अगर साहिब निसाब घर का सरबराह है, और ये भी ज़हन में रखें इस दफ़ा जो तकरीबन निसाब बन रहा है 1,30,000 रुपये कमो बेश इसके करीब करीब। अगर आपके पास इतना घर के अंदर सामान या नकद या सोना या चांदी अगर आपके पास है तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ज़कात के लिए इतने पैसे आपके पास रहे तो ज़कात वाजिब होगी, लेकिन ये कुर्बानी के 3 दिन 10वीं 11वीं और 12वीं इन दिनों में किसी वक्त भी अगर आपके पास निसाब आ गया तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। अच्छा, फिर एक ये होता है कि घर के अंदर 5-7 जी हैं और सारे माशाल्लाह साहिब निसाब हैं, लेकिन होता क्या है घर का एक बड़ा कुर्बानी करता है, कहता है जी बस सारे घर की तरफ से कुर्बानी हो गई। अगर बीवी के पास जेवर है, मालिक बीवी है,
उसके पास अगर 1,30,000 का या कमोबेश का जेवर है तो बीवी पर कुर्बानी अलग है, मियाँ पर कुर्बानी अलग है। अगर मियाँ के पास निसाब नहीं है, बीवी के पास जेवर है, तो फिर बीवी पर कुर्बानी है, मियाँ पर नहीं है। अगर घर के उसके 7 बच्चे हैं, 7 कारोबार पर लगे हुए हैं और 7 के पास इतना पैसा या माल मौजूद है तो 7 की तरफ से कुर्बानी वाजिब है। अगर एक ने भी कुर्बानी ना की तो वो गुनहगार होगा, गुनहगार होगा। ये फ़कत जान छुड़ाने वाली बात नहीं है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, मेरे नबी फरमाते हैं कि मन इस्तता फलम जो देखे फलम जो कर मुसल्लाना, मेरे करीम फरमाते हैं कि तुम इस कुर्बानी को आम समझते हो। मेरे पाक नबी फरमाते हैं जो बंदा तौफीक रखता है, उसके पास ताकत है कुर्बानी करने की, फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसे ईद मनाने का हक नहीं है, मेरी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो ये मसाइल थे और ये अमूमन हम मसाइल तो सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि बयान करता रहूँ। ये 7 हिस्से मैंने बयान कर दिए। जानवर जो आपने ख़रीदना है, खुदा के लिए लंगड़ा लूला ना खरीदें। मेरे नबी फरमाते क़यामत वाले दिन अपने खुरों और अपने बालों, अपने सींगों समेत आएगा और ये तेरी पुल सरात पर सवारी बनेगा। बुजुर्ग का मुझे नाम भूल गया, वो कहते हैं कि मेरे भाई बावजूद गुर्बत के हर साल कुर्बानी करते थे, मर गए, मैंने देखा जन्नत के अंदर सैर कर रहा, जन्नत के अंदर टहल रहा है। मैंने पूछा मियाँ ये बता कि रब ने तुझे किस वजह से बख्शा? कहने लगे जी जो पहली कुर्बानी मैंने की थी ना, वो पहली कुर्बानी के खून का पहला कतरा जो गिरा था, अल्लाह ने उस कुर्बानी के पहले खून के पहले कतरे के बदले अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। फिर उसके पास अबलग घोड़े, बड़े सरकश घोड़े उसके पास मौजूद हैं, बड़े तेज़ रफ्तार घोड़े, और वो भी बड़ी तादाद के उसके पास मौजूद हैं। वो एक घोड़े के ऊपर सवार है। मैंने पूछा कि ये घोड़े तेरे पास कहाँ से आए? तो कहने लगा जी क्योंकि आपको पता है मुझे प्यार था कुर्बानी करने से कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की थी। जब से आका को तौफीक हुई, नबूवत मिली, हर साल मेरे नबी ने कुर्बानी की और अली पाक को फरमाया अली मेरे इंतकाल के बाद हर साल तूने कुर्बानी करनी है, अपनी तरफ से भी करनी है और मेरी तरफ से भी करनी है। तो ये फरमान मेरे ज़हन में था, हर साल कुर्बानी करता था। अल्लाह पाक ने हर कुर्बानी के बदले मुझे पुल सरात से गुजरने के लिए एक अबलग घोड़ा अता फरमाया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। अगर अल्लाह पाक ने आपको मुझे तौफीक दी है तो हमें कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि कुर्बानी जब आपने करनी है ना, आप मेज़बान हैं, अल्लाह की मखलूक मेहमान है। आप मेज़बान हैं, अल्लाह की मखलूक मेहमान है। तो मेहमान से कुछ छुपा कर नहीं रखा जाता। घरों के अंदर दरवाजे बंद करके जानवर ज़िबा करके अपने फ्रीज़रों में ना रखना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। सारा साल खाते हो, इस दिन तो गरीबों का ख्याल कर लो। फिर दूसरी चीज़, आपने इस कुर्बानी के 3 हिस्से करने हैं जो सुन्नत तरीका है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने घर के लिए रखना। और फिर ये भी जहन में रखें, आप 7 हिस्से रखते हैं ना, आपने गाय खरीद ली, ऊँट खरीद लिया या बच्चा कट्टा खरीद लिया, उसके अंदर आप हिस्से रखते हैं तो हर चीज़ तकसीम करनी है, हर चीज़ उसकी तकसीम होनी है और पैसे भी बराबर डालने हैं। उसमें हिस्सा किसी का कम नहीं हो सकता। और ये याद रखें, 7 के 7 कुर्बानी की नीयत या नेकी की नीयत से अगर हिस्सा रखेंगे तो सबकी कुर्बानी होगी, वरना कुर्बानी किसी की नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 6 बंदे कहते हैं कि जनाब मैं क्या करता हूँ, हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन एक कहता चलो जी ये हिस्सा बचदा पिया है, मैं रख लेना, मेरे मुंडे दा वलीम है तो मैं गोश्त बचा लाँगा हैं, या मैंने बच्चे की जनाब सालगिरह करनी है उसके ऊपर मेरे काम आ जाएगा। तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। 7 की नीयत का पता करना
और फिर किसी बदअकीदा कादियानी को अपनी कुर्बानी में शरीक ना करना, किसी काफिर को। लाख दफ़ा भी वो तुम्हारे सामने कलमा पढ़े, कादियानी बेईमान है, काफिर है, ऐसे बदअकीदा को अपनी कुर्बानी में शरीक ना करना। बदअकीदा आपकी कुर्बानी में शरीक होगा तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और जाते हुए ये कि ये कुर्बानी की खालें जो हैं आप अपने लिए भी ये बना सकते हैं, मुसल्ला मशकीज़ा आप बना सकते हैं, जो चीज़ भी आप किसी अमीर को भी गरीब को भी गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कसाई को ये आप कीमत में नहीं दे सकते। बाज़ जगहों पर ये रिवाज है कि ज़िबा करने वाले को कलेजी दे देते हैं, मजदूरी में ज़िबा करने वाले को कलेजी उसको बेचते हैं। आपने अगर ज़िबा कराई देनी है ना तो नकद दें, गोश्त देंगे तो उसकी कीमत आपको सदका करनी पड़ेगी, हत्ता कि उसके गले की रस्सी, उसकी घंटी और उसकी नकेल वो भी आप नहीं बेच सकते। अगर तुमने कसाई को उजरत के तौर पर दे दी उसकी भी कीमत देनी पड़ेगी। और ये भी याद रखें, अगर आप दूध वाला जानवर रखते हैं, दूध वाले जानवर जब से आपने वो कुर्बानी के लिए मुख्तस किया है आप उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर दूध आपने इस्तेमाल किया है उसकी कीमत आपको सदका करनी होगी, उसकी कीमत आपको सदका करनी होगी। इसी तरीके से अगर वो ऊँट है उसके ऊपर आप सवारी नहीं कर सकते, अगर आपने उससे नफ़ा उठाया उतना नफ़े की आपको उजरत अल्लाह की राह पर सदका करना होगा। और कुर्बानी की खालें बेहतर ये है आप यतीमों को दें, मिस्कीनों को दें, और सबसे ज़्यादा हकदार आपके दीनी मदारिस हैं। मैं सियासत से तो वैसे कोशिश करता हूँ गुरेज करूँ, लेकिन आपने बजट सुना होगा, हमारे वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर गिरजाघरों के लिए उन्होंने पैसा रखा है, उन्होंने मंदिरों के लिए पैसा रखा है, उन्होंने जनाब ये जितने भी काफरों के इबादत खाने और उनके मदारिस हैं उनके लिए पैसा रखा है। नहीं रखा पैसा तो मस्जिद के लिए नहीं रखा, नहीं रखा पैसा तो मदरसे के लिए पैसा नहीं रखा। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, ये रियासत मदीना है, ये कलमे के नाम पर बनी थी। आपके मदारिस में इस वक्त भी 1 करोड़ के करीब बच्चे पढ़ते हैं। ये ज़्यादा हकदार हैं आपके। उन्हीं मदारिस में एक मदरसा ये जामे मोहम्मदिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हाफिज़ कुरान भी तैयार हो रहे हैं, आलिम और मुफ्ती भी तैयार हो रहे हैं, बच्चियां भी यहाँ पर आलिम दीन बनती हैं, बच्चे भी आलिम दीन बनते हैं। यहाँ यतीम भी हैं, ऐसे नादार भी हैं जिनके पीछे कोई वली वारिस भी नहीं है, और माजूर भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपका दिल मान जाए तो जामे मोहम्मदिया को अपनी दुआओं में, अपने तावन में, खालों की कुर्बानी की खालों में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए।